हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर अनाउंसमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जैम 2026 या फिर 27 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और इस बैच के अंदर गाइस आपका सिर्फ आईआईटी जैम ही नहीं, टीआईएफआर जस्ट का सिलेबस भी आप सभी लोगों के लिए कवर हो रहा होगा। तो गाइस, ये जो हमारा न्यू बैच है ये हमारा स्टार्ट होने वाला है 4 फेब को। और इस वीडियो के अंदर इस बैच की आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है। तो अगर आप बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो आईआईटी जैम के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस बैच के रिगार्डिंग, किस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या हमारा कोर्स फ्लो रहेगा, किस तरह से हमारी यहाँ पर क्लासेस हो रही होंगी, राइट। तो आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इस बैच के रिगार्डिंग मिल रही होगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो इन केस गाइस, अगर मेरे को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, सो गाइस माय नेम इज नितिन एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अपनी जो ग्रेजुएशन है मैंने, यानी कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, वो मैंने की थी रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने खुद से आईआईटी जेएम, सीएस नेट एंड गेट एग्जाम्स काफी अच्छी रैंक के साथ क्रैक किए हुए हैं। तो आपको जो यहाँ पर कंटेंट है वो एंट्रेंस ओरिएंटेड मिलने वाला है काफी ज्यादा, और आप काफी इजीली एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे अगर आप इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो। और साथ ही में गाइस 3 ईयर से ज्यादा मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो चुका है, और इन 3 सालों में काफी अच्छे सिलेक्शंस प्रेपकिट प्लेटफॉर्म से निकले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर लास्ट ईयर का यानी कि आईआईटी जेएम 2024 का जो रिजल्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और गैस देखो, ये सिर्फ आईआईटी जैम फिजिक्स का रिजल्ट है, तो आप इनको रेफर यहाँ पर कर सकते हो रिजल्ट्स को देखने के लिए। तो गैस अभी बात करते हैं कि इस बैच के अंदर एनरोल कौन कर सकता है। तो गैस अगर आप अभी अपनी बीएससी के 2nd ईयर में हो या फिर बीटेक के 3rd ईयर में हो, तो गैस आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एंड जिन जो स्टूडेंट्स अभी 3rd ईयर में हैं और गैस उनको नहीं पता था आईआईटी जैम एग्जाम क्या होता है, बीएससी के अगर आप 3rd ईयर में हो या फिर बीटेक या 4th ईयर में हो, और आपको आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में नहीं पता था, या फिर इस साल आप प्रिपेयर नहीं कर पाए किसी भी रीजंस की वजह से, तो भी गैस आप इस बैच के अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ना एक बात ये भी आती है कि ड्रॉप लेना ठीक रहता है कि नहीं रहता है। तो गैस देखो, 1 साल का ड्रॉप यहाँ पर कंसिडर करने को कर सकते हो, ठीक है। 2 साल का ड्रॉप मैं मना करता हूँ, लेकिन 1 साल का ड्रॉप आप ऑफकोर्स यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि आईआईटी जैम का एग्जाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो 1 साल अगर आप प्रिपरेशन करते हो अच्छे से, तो आपके काफी हाई चांसेस होते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाता है। तो 1 साल का ड्रॉप लेना यहाँ पर कोई भी बुरा डिसीजन नहीं है, काफी अच्छा डिसीजन आप लोगों के लिए रह सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत करोगे तो फॉर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम होते हैं, सीट्स उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा ही है। सीट्स आपके लगभग 800-900 के आसपास आपकी सीट्स होती है, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो 14,000 लगभग फॉर्म फिल करते हैं, उनमें से 12,000 बच्चे पेपर देने के लिए बैठते हैं, ठीक है। और उन 12,000 में से भी प्रिपरेशन तो बहुत कम करते हैं, ठीक है। अराउंड 5,000 स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते होंगे, बाकी तो ऐसे एग्जाम दे के आते होंगे, ठीक है, राइट। तो आपको उन 4,000 में से जस्ट टॉप 800 में आना है, ठीक है, और टॉप 300 में आना है टॉप आईआईटीज के लिए। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप सिंसियर होकर प्रिपरेशन करते हो एक सही मैनर में, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आ रही होगी। और इस कोर्स के अंदर इतना दम है कि आप टॉप 10 रैंक आराम से सिक्योर कर सकते हो। बस बात है एफर्ट्स की, ठीक है, कि आप अपनी तरफ से एफर्ट देने के लिए तैयार हो या फिर नहीं, ठीक है। अब गैस एक बार ना शॉर्ट में थोड़ा सा इन एग्जाम के बारे में मैं बता भी देता हूँ। तो गैस जो आपका आईआईटी जैम एग्जाम होता है, इससे गैस आप आईआईटीज के अंदर आईएससी, एनआईटीज, सीएफटीआईज और आइजर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब गैस कुछ कोर्सेज आपके इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले भी होंगे। जितने गैस जो कोर्सेज आपके इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वाले हैं, वहां पर गैस आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा एग्जाम क्रैक करने के बाद। जैसे आप आइजर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे, तो वहां पर आपकी पीएचडी भी साथ में आप एनरोल करते हो, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, तो उस केस में गैस आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो गैस अगर आप आईआईटीज के अंदर जा रहे हो जहां पर आपको डायरेक्टली एमएससी देखने के लिए मिलती है, तो गैस एमएससी के अंदर आपको कोई भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, यानी कि आपको जस्ट एग्जाम क्रैक करना है और आपका डायरेक्ट वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो एग्जाम की गैस जो डेट रहती है आईआईटी जैम की, वो 1st या फिर 2nd संडे को रहेगी फेब 2026 में, ठीक है। तो ये आपकी रफली एग्जाम की डेट यहाँ पर रहेगी 1st या फिर 2nd संडे फेब 2026 में। और इसी तरह से अगर मैं जस्ट टीआईएफआर की बात करूं, तो गैस टीआईएफआर और जस्ट के थ्रू गैस आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। टीआईएफआर का जो एग्जाम होता है वो दिसंबर 2025 में हो रहा होगा, 2nd वीक में होता है ये। जस्ट का गैस फेब या फिर मार्च में होगा 2026 में। जस्ट की गैस कोई फिक्स डेट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। तो जस्ट का कोई फिक्स मंथ यहाँ पर आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास एक रफ डेट है कि आपका फेब या फिर मार्च 2026 में आपका जस्ट एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और अब मेन क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। तो गैस तब भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हमें एमएससी करनी है, अच्छी जगह से करनी है, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से करनी है। तो तभी गैस आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए,
ठीक है। तो अगर आप जितनी पहले स्टार्ट करोगे, राइट, उतना गाइस आपके पास एडवांटेज होगा, क्योंकि आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाओगे, ज्यादा टॉपिक्स आप कवर कर पाओगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, टेस्ट सीरीज आप अच्छे से दे पाओगे। अगर आप प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करोगे तो शायद से आपके कुछ सब्जेक्ट छूट जाएंगे, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जल्दी स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से अभी सेकंड ईयर में होने जा रहे हो, ठीक है, आप अभी सेकंड फर्स्ट ईयर में हो और आपने प्लान कर लिया अभी से कि आपको एमएससी करनी है, तो क्यों ना आप कोर्स को आप पहले फिनिश कर लो, और आपके पास फिर आराम से आप बाद में टेस्ट सीरीज दे पाओगे, आप आराम से प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपके पास एक बहुत ज्यादा टाइम होगा पढ़ने के लिए, चीजों को आप और डिटेल में पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप तब भी कंसिडर कर सकते हो एनरोल करना, ठीक है। और सेकंड ईयर में तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे डिले करोगे फिर एक आधे सब्जेक्ट छूटने वाली बात आ जाती है। क्योंकि आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है ना, आपको अपने बीएससी का भी देखना है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके लैब्स में जाना पड़ेगा, आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में भी, तो आपको सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करते हो उतना ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात थी राइट टाइम की। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो गाइस इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर 450 का गाइस आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसके अंदर हम कंसेप्ट, रेलेवेंट डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ में गाइस आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज असाइनमेंट यहाँ पर मिलेंगे, जो टॉपिक हम कवर करेंगे आप उन टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। हर टॉपिक के यहाँ पर काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों के लिए। डाउट सेशन गाइस हमारे पास होते हैं, जैसे आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हो, आपको डाउट्स आएंगे उसके अंदर से, ठीक है। तो कुछ तो गाइस हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर लेट से आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो उन वीडियो सॉल्यूशन से, ठीक है, या फिर आपको कोई एक कंसेप्चुअल डाउट आ गया, क्योंकि जैसे हम लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं या फिर असाइनमेंट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है कोई, तो कैसे आप लाइव डाउट सेशन के अंदर अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हो। क्लास के एंड में भी आप डाउट पूछ सकते हो, कंसेप्चुअल कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हर एक क्लास के एंड में पूछ सकते हो। लेकिन आपके पास यहाँ पर अलग से भी डाउट सेशन होते हैं, जहां पर आपके लिए असाइनमेंट्स की प्रॉब्लम भी लाइव डिस्कस की जाती है, ठीक है। साथ में कैसे आपको यहाँ पर हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स और क्लास पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल रही होगी। आपके पास इस बैच के अंदर रिवीजन कोर्स भी साथ में रहेगा, यानी कि आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन कोर्स इसी के अंदर आपके लिए इंक्लूड रहने वाला है। टेस्ट सीरीज भी इसी बैच के अंदर इंक्लूड रहने वाली है, तो यानी कि आपको जस्ट एक बार पे करना है और आपको इसके अंदर सब कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। जितने भी आपके लिए यहाँ पर चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा होगा, ओके। तो बैच के अंदर सब कुछ आपके लिए रहेगा। अगर इस बैच की हम फीस की बात करें, तो गैस अगर आप सेमी एलाइट कोर्स चूज करते हो तो गैस आपकी जो फीस है वो 13,999 रहने वाली है, और एलाइट सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो 18,999 रहने वाली है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गैस सेमी एलाइट और एलाइट में गैस जस्ट एक डिफरेंस है मेन, वो है मेंटोरशिप का। तो अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए पर्सनल लेवल के ऊपर, तो गैस आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको ये कि आपको एक बेसिक गाइडेंस की ही रिक्वायरमेंट है, तो गैस आप इस सेमी एलाइट के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक गाइडेंस इसके अंदर आपके पास रहेगी कोर्स की कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर आपको एक पर्सनल लेवल के ऊपर चीजें चाहिए कि मेरे से इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ठीक है, तो इस टॉपिक को और मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं, ठीक है, मेरे 11th 12th क्लास के बेसिक वीक है, तो उस चीज को मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे उनको दूर करूं, टेस्ट में स्कोर कम बन रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते। तो अगर आपको ये है कि आपको बेसिक्स हर स्टेप पे गाइडेंस चाहिए, तो गाइस उसके लिए आप एलाइट सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर फर्क रहेगा। और साथ में गाइस एलाइट के अंदर आपकी जो बुक्स रहती हैं पीवाईक्यूज की, वो आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगी। तो दो बुक्स हैं, एक आईटी जैम की पीवाईक्यूज की और एक टीएफआर जस्ट की पीवाईक्यूज की। तो एलाइट के अंदर वो बुक्स आपको यहाँ पर फ्री मिल रही होंगी। सेमी एलाइट के लिए गाइस वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और आप बुक्स को ऑर्डर करके मंगा सकते हो अपने पास। और गाइस अभी करंटली 20% ऑफ भी चल रहा है, तो अगर आप कोड यूज करोगे physics20, आपको इंस्टेंट 20% ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। कोर्स के अंदर एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हो, या फिर आप प्रेपकिट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये तो था एनरोल करने का तरीका कि कोर्स के अंदर किस तरह से हमें एनरोल करना है, क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। और इस टेबल के अंदर भी गाइस यहाँ पर सेमी एलाइट और एलाइट को कंपेयर किया गया है, ठीक है। आपका सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर जो एलाइट के अंदर है वो मेंटोरशिप के फीचर एक्स्ट्रा है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली। लाइव क्लासेस दोनों में रहेंगी, रिवीजन कोर्स दोनों में रहेगा, टेस्ट सीरीज दोनों के अंदर रहेगा, ठीक है, असाइनमेंट्स रहेंगे, डाउट सेशन दोनों के अंदर रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस यहाँ पर मेंटोरशिप का जो है वो आपके लिए यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। क्योंकि अगर गाइस आप खुद समझो कि अगर आपके साथ पर्सनल
बातें चल रही है तो उसमें हमारा भी टाइम जाएगा, ठीक है, राइट, हमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तो उसी एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है एलाइट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर रहेंगी। और एक चीज और, स्टूडेंट को डाउट रहता है क्या हम कंटेंट को लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो गाइस उसका आंसर है यस। आप सारे कंटेंट को, जैसे आपके वो असाइनमेंट्स हो गए, आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपके टेस्ट सीरीज होगी, आप सब कुछ लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको यूज करनी है वेबसाइट www.myprepkit.in, अपने लॉगिन डिटेल्स के साथ आप वहां पर लॉगिन करोगे, ठीक है, और आप उनको एक्सेस कर पाओगे कंप्लीट कंटेंट को अपने लैपटॉप पे। और मोबाइल के लिए आपके पास ऐप है ही, तो ऐप के ऊपर तो आपका सब कुछ चलेगा ही, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो एलाइट के लिए एक्स्ट्रा वही फीचर्स मेंटरशिप वाले वो यहाँ पर मेंशन है, अगर आप इनको रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपका रोल यहाँ पर क्या रहने वाला है प्रिपरेशन को लेकर के। तो वैसे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, क्लासेस की आपको रिवीजन करनी है, जो हमने नोट्स बनवाए हैं क्लास में उनको आप रिवाइज करोगे, असाइनमेंट्स को प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे। तो जो टॉपिक हमारा कवर हुआ है, 4-5 लेक्चर आपने अटेंड किए, टॉपिक वो हमारा कवर हो जाएगा, आपके पास उसका टेस्ट अवेलेबल रहेगा, तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट का यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आपको इसी टाइम पे देना है, तब आप दिन में चाहो आप टेस्ट दे सकते हो। ये जैसे आप कोर्स के अंदर एनरोल करोगे, इस टेस्ट सीरीज के ऊपर आपके पास एक्सेस रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही क्लास के अंदर वो हमारा टॉपिक कवर होता है, तो आप उसका टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको भी किस एरिया के ऊपर और मेहनत करनी है। स्टार्टिंग में टेस्ट में मार्क्स कम बनेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत को कंटिन्यू रखोगे तो एंड तक आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं कि स्टार्टिंग में टेस्ट में मार्क्स कम बन रहे हैं, छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अपने आप के ऊपर मेहनत करते रहो, इंप्रूव करते रहो, एंड डेफिनेटली आपके टेस्ट के अंदर जो स्कोर है वो आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपके पास लास्ट में दिसंबर जनवरी के अंदर आपके पास रिवीजन कोर्स पे रहेगा। तो रिवीजन कोर्स के अंदर आप शॉर्ट वे में सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, और टेस्ट सीरीज साथ में आपके पास रहेगी, जहां पर आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे, मिक्स टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। तो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहने वाली है। तो ये आपके यहाँ पर मोटी मोटी स्ट्रेटेजी रहने वाली है पूरे ईयर की, ठीक है। और अगर आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छी रैंक सिक्योर करोगे, जो आपका टारगेट है आप उसको अचीव करोगे, ठीक है। बस बात है डेडिकेशन की, आप कितना एफर्ट डालते हो, ठीक है। तो कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए गाइस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो www.myprepkit.in, या फिर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो प्रेपकिट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। एंड इन केस गाइस अभी आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाए तो गाइस ये मोबाइल नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9971029358, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो contact@myprepkit.in, ठीक है। इस वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही रखूंगा मैं यहाँ पर, और टेलीग्राम चैनल गाइस आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ये बैच जो है हमारा वो स्टार्ट होगा 4 फेब को, तो आप उससे पहले एनरोल कर सकते हो। एंड करंटली 20% ऑफ भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और ये जो ऑफर है ये गाइस आपका अवेलेबल रहेगा 6 फेब को, उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो उससे पहले ही आप लोग एनरोल कर लेना। मिलते हैं गाइस फिर लाइव क्लास के अंदर, एंड टिल देन बाय।